नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा है कि निर्जला एकादशी के दिन हम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल ग्रहण ना करें या फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी 24 घंटे तक जल ग्रहण ना करें। इस दुविधा के समाधान के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अब तो अंत तक मेरे वीडियो देखते रहे क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में निर्जला एकादशी के बारे में बहुत कुछ रेफरेंस मिलता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व पद्म पुराण में कैसा लिखा है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हुए कहा है कि सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि केवल एकमात्र एकादशी साल में एक बार करने से मेरी दूसरी सारी 24 एकादशियों का फल ये एकादशी एक एकादशी करने से मिलता है। यानी कि यदि आपने साल की 24 एकादशी ना की हो, लेकिन केवल ये एकादशी यदि आप निर्जला कर रहे हो तो उसका फल सारी एकादशी के बराबर है। ये बात बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि निर्जला एकादशी मेरी सबसे प्रिय एकादशी है। आप सबको पता है दर्शकों, एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार यानी कि साल में 24 बार और यदि अधिक मास है तो 26 बार आता है। और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का, क्योंकि एकादशी माता भगवान श्री विष्णु की छाया से ही प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें भगवान श्री विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। निर्जला एकादशी जैसा कि नाम है, यानी कि निर्जला यानी कि जल के बिना। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जल के बिना किस तरह से और कैसे रहे। जैसे कि गर्भवती स्त्रियां, बूढ़े व्यक्ति, बच्चे या कोई अशक्त और बीमार व्यक्ति हो, उन्हें ये व्रत करना है तो हो सकता है कि वो निर्जला ना करे तो भी ईश्वर उनकी श्रद्धा को स्वीकार करता है। दर्शकों, आप सबको पता है कि हम दिव्य होम में लगातार हिंदू धर्म की विशेष मान्यताओं और तीज त्योहारों की विशेष पूजा के बारे में बताते आए हैं। इस श्रृंखला में यदि मैं आज निर्जला एकादशी की बात करूं तो उनका अनुसंधान हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी जैसा कि नाम है, हमें बिना जल पिए रहना है। लेकिन यदि कलयुग के हम सब कलयुग में रहते हैं तो कलयुग की क्षमताओं के अनुसार हम सब अपने अपने कार्यों में अति व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कलयुग में हरि नाम विसाई यानी कि केवल हरि नाम भी कलयुग में हम लेते हैं तो ईश्वर उसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं। इस तरह से यदि हम ज़्यादा यदि व्यस्त है, अशक्त है, बीमार है, कुछ गर्भवती स्त्री है, बुढ़ापा है या बच्चे हैं, उन सब लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल किए करना शायद ईश्वर भी उसमें खुश नहीं होंगे। इसलिए जितना हो सके उतना आप बिना जल का रहे और इस तरह से आप अपने शरीर और अपने कार्य को देखते हुए निर्जला एकादशी के दिन संकल्प कर सकते हो कि आप कितने घंटे तक निर्जला रहेंगे और व्रत कैसे करेंगे। तो इस श्रृंखला में आइए आगे बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले तो हमें सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नानादि कार्य करके, हो सके तो गंगा जल से स्नान करना है। आदि कार्य करके हमें हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करना है कि हे ईश्वर, हाँ, ये व्रत करने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करें। यदि आपको ये व्रत निर्जला रखना है जैसा कि नाम है तो आप पूरा दिन रखना है तो इस तरह से संकल्प करें कि हे ईश्वर, सूर्यास्त तक मैं निर्जला रहूंगी। हे ईश्वर, मैं 4 घंटे यानी कि दिन का जो प्रथम 2 पहर है वहाँ तक मैं निर्जला रखूंगी।
3 प्रहर तक निर्जला रखूंगी दिन के आदि का संकल्प आप अपने कार्य शैली यानी कि जो आप कार्य करते हो उसमें यदि बहुत शक्ति की जरूरत है, शारीरिक मानसिक शक्तियाँ उसमें लगती है, तो फिर आप उनके हिसाब से व्रत का संकल्प लें। याद रहे कि जब आप संकल्प ले तभी आप अपने जो मन का संकल्प है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यह पूरा एक दिन और पूरी रात, दूसरे दिन द्वादशी की सुबह तक ये आप संकल्प में ही बताएं और इस तरह से ईश्वर आपको इस व्रत करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मनोमन प्रार्थना करें। इसके बाद आप पूरे विधि विधान से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिठाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। आपके घर में जो भी फोटो है या मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आम के फल का भोग अवश्य लगाना है। गुजरात और महाराष्ट्र या कई प्रदेश में तो निर्जला एकादशी के दिन लोग अपनी बेटियां, बहू, बुआ और या कोई भी नारी शक्ति है उसको आम का दान भी करते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी आम की सीजन में ही आती है। इस तरह से आम का भोग लगा के आप भगवान श्री विष्णु के सामने कपूर की आरती करें। बाद में जो भगवत मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप 108 बार उसी आसन पर बैठ के तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र, विष्णु स्तोत्र आदि का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस तरह से पूरी विधि विधान से सुबह पूजा करने के बाद शाम को यानी कि संध्या के समय पीपल की पूजा करें, वहां दीपक जलाए, वापस भगवान विष्णु के भगवत मंत्र जो है उसका ध्यान करते हुए पूजा करें और दूसरे दिन सुबह अच्छे मुहूर्त में निर्जला एकादशी का पारण करते हुए किसी एक ब्राह्मण को ब्रह्म भोजन के लिए कुछ निकाले, बाद में ही आप अन्न ग्रहण करें। ये है निर्जला एकादशी की पूरी व्रत विधि। ये एकादशी सारी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा जो हमें मिलती है द्वापर युग में यानी भगवान श्री कृष्ण के युग में। पांडव जो 5 थे और भीम को छोड़ के सारे पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ सभी एकादशियों का व्रत करते थे और भगवान विष्णु की कृपा पाते थे। लेकिन भीम रुकोदर होने से अपना ये व्रत नहीं कर पाता था, वो अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाता था और उसे बार बार भूख लगती थी जिसका उसे हमेशा खेद रहता था। तो एक बार व्यास मुनि जब उनके घर आए तब भीम ने पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि मेरे घर के सारे सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन मुझे हमेशा खेद है कि मैं रुकोदर होने की वजह से ये व्रत नहीं कर पाता। तब भगवान श्री वेद व्यास ने उसे बताया कि इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप साल की केवल एक एकादशी बिना जल, अन्न तो नहीं खाना है लेकिन जल भी नहीं पीना है, निर्जला रहे और दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्रह्म भोजन करा के व्रत का पालन करे तो एक एकादशी का व्रत में चारों साल की सभी एकादशियों का व्रत सम्मिलित है। बाकी की एकादशी का व्रत आप ना करें तो भी चलेगा। इस तरह से भगवान श्री वेद व्यास के सूचना का पालन करते हुए भीमसेन ने ये एकादशी का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा। दूसरे दिन ब्रह्म भोजन करके ही उन्होंने अन्न का ग्रहण किया। इसीलिए ही निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये है निर्जला एकादशी की कथा। आइए जानते हैं ये व्रत करने की कुछ सावधानी, कुछ नियम। सबसे पहले तो निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, हमें अन्न को ग्रहण नहीं करना है, केवल फल फलादि और फलाहार करके व्रत करना है। निर्जला एकादशी में आप भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे जो मन की वृत्ति है काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, द्वेष, झूठ बोलना आदि का त्याग करें। पूरे दिन हरिस्मरण में लगे रहे तथा दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्रह्म भोजन अवश्य कराए। यदि आप ब्रह्म भोजन नहीं करा सकते तो उसके लिए दान के लिए कुछ न कुछ पैसे निकाल के भगवान के पास रखें, बाद में अन्न को ग्रहण करें। और इस तरह से एकादशी की सारी एकादशियों की जो व्रत है उसकी पूरे सावधानी से पालन करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी के पालन करता है, पृथ्वी के सभी लोगों पर उसकी विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए ये व्रत भी आपको बहुत ही फलादी हो। आपके घर में ये व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और आपका घर भी दिव्य होम बन जाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।